चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले आ जाते हैं इस बैटल फील्ड में। ये एक चट्टान के ऊपर हमारे जो भी बाकी हीरोज थे वो सब के सब खड़े हैं। यहाँ पर डेंडे ने सबको हील कर दिया है। गोहान अपने पांव पर खड़ा है, पिकलो, वेजिटा, एंड्रॉइड 17 और 18 सब के सब यहाँ पे सही सलामत हैं। और इस जगह से काफी मीलों दूर गोकू और मोरो की लड़ाई चल रही है। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर से, तो मोरो यार अर्थ के साथ मर्ज हो गया था। वो बहुत भारी भरकम विशाल दैत्य बन चुका था। तो यहाँ पर खड़े खड़े हमारे डेंडे जो कि गॉड ऑफ अर्थ है, उन्हें फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि भाई प्लेनेट के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ऑफ कोर्स यार हमारा जो डेंडे है वो अर्थ का भगवान है, तो अगर अर्थ के साथ कुछ गलत होगा तो उसे तो सेंस होना ही चाहिए। तो डेंडे को यहाँ पर समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी गोहान को यार कुछ फील होता है। वो कहता है कि मेरा शरीर अचानक से दर्द कर रहा है। अब ये सुनते ही वेजिटा के दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ आ जाता है कि मोरो हम सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो सबको कहता है कि जमीन से दूर रहो, कुछ भी करो, हवा में उड़ो, लेकिन उस जमीन से दूर रहो, टच में मत रहो, नहीं तो मोरो हम सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाएगा। वेजिटा गुस्से से कहता है कि वो पागल कैकरॉट, उसने फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर डाली। और अब अगले पेज में यहाँ पर पूरी धरती का सीन दिखाया गया है, शहरों का सीन दिखाया गया है और इन सब से एनर्जी जो है वो बाहर निकल के आ रही है। मोरो हर किसी की, हर एक लिविंग बीइंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। यहाँ पर एक आदमी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कह रहा है कि भाई मैं कमजोर हो रहा हूँ। अब इस आदमी के बारे में मुझे खास बात ये लगी कि इसका हेयर स्टाइल ना मुझे फ्यूचर ट्रंक्स की तरह लगा। अगर आप इसे पास से देखो यार आप भी, बस इस बंदे की नाक लंबी है लेकिन इसके बाल बिल्कुल फ्यूचर ट्रंक्स जैसे ही हैं। और अगले सीन में हमें मोरो दिखता है जो कि प्लेनेट अर्थ के साथ मर्ज हो चुका है और वो अपनी ही ईविल हंसी में हंसे जा रहा है कि ये सारी अर्थ की एनर्जी मेरी है, सारी की सारी एनर्जी मेरी है। और तभी गोकू बिल्कुल चिल्ला के गुस्से से कहता है कि बस करो मोरो। अब ये सुन के यार हमारा शैतान बकरा मोरो भड़क जाता है। वो गोकू पर एक तेज पंच मारने की कोशिश करता है, जैसे कि वो चिल्ला के कह रहा हो, गमु गमु नो एलिफेंट गन। लेकिन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मौजूद रहता हुआ हमारा गोकू अपने एक हाथ से इतने खतरनाक और इतने बड़े पंच को बस ब्लॉक कर देता है। उसके बाद मोरो अपने दूसरे हाथ से बिल्कुल पंजे का एक वार करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इसे भी अपनी एक ही किक से ब्लॉक कर देता है। और इस सीन को भाई जरा एनिमेशन में इमेजिन करो, ये सीन कितना ऑसम होगा कि गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सामने खड़ा होगा, इतना बड़ा शैतान मोरो, एक मुक्का मारा उसे भी रोक लिया, फिर दूसरा पंजा मारा उसे भी रोक लिया। और इसके बाद मोरो का एक और विशालकाय हाथ बिल्कुल जमीन को चीर के बिल्कुल नीचे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर गोकू के पांव पर वार करता है और गोकू हवा में उड़ जाता है। अब इसे देख के यार हमारा गोकू भी सरप्राइज हो जाता है। अब मोरो यहाँ पर थोड़ा मुस्कुराता है कि भाई मेरे पास अब 3-3 हाथ है तो तू अब क्या कर लेगा। मोरो गोकू को कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अब इस धरती के साथ मिल चुका हूँ, तो अब ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही मेरा शरीर है, तेरे पास अब भागने की कोई जगह नहीं है। और इसके बाद तो दोस्तों मोरो जमीन के अंदर से अपने काफी ज्यादा बड़े बड़े हाथ निकाल के ले आता है और वो गोकू को अपने इन बड़े बड़े हाथों से घेर लेता है। और ये सब कुछ देख रहे हैं एनर्जी शील्ड के अंदर हमारे विस, बीरस और उनके साथ क्रिलिन और जैको भी मौजूद हैं, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले जो विस्फोट हुआ था, जो एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें विस ने इन दोनों को भी बचा लिया था, क्रिलिन और जैको को भी। ये चारों के चारों देखते हैं कि गोकू कैसे मोरो के इन बड़े बड़े हाथों का सामना कर रहा है, कभी उन्हें ब्लॉक कर रहा है, तो कभी डॉज कर रहा है, तो कभी वार कर रहा है। और मोरो का प्लान भी यही है भाइयों कि गोकू को बिजी रखना है, क्योंकि अभी उसे पता है कि मेरे को रोकने वाला सिर्फ गोकू ही है, तो वो गोकू को बिजी रख रहा है अपने हाथों से और पीछे पीछे पूरी अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा है, लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है जब तक कि पूरा का पूरा प्लेनेट खोखला ना हो जाए। और यही बात विस भी कहता है कि यार ये काफी गलत है, गोकू तो मोरो पर वार ही नहीं कर रहा है, मोरो को हराएंगे कैसे, मारेगा कौन मोरो को। यहाँ पे गोकू क्या कर रहा है, सिंपल डॉज कर रहा है इन हमलों को और इससे वो अपने आप को तो बचा रहा है, लेकिन जो मोरो की जो एनर्जी है वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है ना, जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा सब कुछ। और ये सुन के चिंतित हमारे क्रिलिन विस से पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है कि उसे एक्सप्लोड करने से, मोरो के एक्सप्लोड होने से पहले हम उसे रोक पाए। और विस कहता है हाँ ऑफ कोर्स एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गोकू वो कर पाएगा।
लेकिन क्रिलिन और विस से भी ज्यादा परेशान जो यहाँ पर थे वो है हमारे देवता बीरस। वो बिल्कुल गुस्से में कहते हैं कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है, ये एक बिल्कुल रेयर केस है, स्पेशल केस है, इसीलिए मैं कुछ मदद कर देता हूँ। अगर मैंने अर्थ को खोया, अर्थ डिस्ट्रॉय हुई तो मेरे लिए ही एक ट्रबल होगी, और हम सबको तो पता ही है कि सबसे बड़ी ट्रबल तो यही है कि टेस्टी खाना नहीं मिलेगा। और मे बी गोकू के लिए बीरस के दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट प्लेस है, बट यहाँ पर बीरस फैसला ले रहा है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लॉर्ड बीरस इन मॉर्टल्स के झमेले में गोकू की मदद करने वाले हैं। ये सुन के तो यार हमारा जैको बिल्कुल खुश हो जाता है कि क्या सच में, मतलब आप ऐसा करेंगे। और हमारे लॉर्ड बीरस इस एनर्जी बैरियर से बाहर आ जाते हैं बिल्कुल सीरियस मोड में। और ये पार्ट देख के तो अब मैं बिल्कुल तैयार था कि भाई अब लॉर्ड बीरस सामने आएंगे, मोरो एक पंच मारने जा रहा होगा गोकू को, लेकिन एक हाथ से उसे रोक लेंगे, जैसा कि वो जमासु वाला याद है, जमासु आता है एक मारने के लिए गोकू को, लेकिन बीच में आ जाते हैं लॉर्ड बीरस, उसके हाथ को पकड़ते हैं और करते हैं हकाई। मुझे यहाँ पे लगा कि क्या पता, काश अगर लॉर्ड बीरस का सामना होता मोरो से, एक पंच को हाथ से रोकते, हाथ भी क्या एक छोटी सी उंगली से रोकते और कहते मोरो जी हकाई। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि अगर किसी गॉड को पता चला, किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चला कि मैं ऐसे इन मॉर्टल्स की मदद कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसे जल्द से जल्द करूंगा। और लॉर्ड बीरस एक्शन लेने जा ही रहे थे, मेरा हकाई का सपना पूरा करने जा ही रहे थे कि तभी विस की छड़ी से बीप बीप होता है और फिर उसको कुछ कॉल आता है। और देवता बीरस कहते हैं कि भाई क्या हो गया, किसका कॉल है, क्या हो गया ये। और फिर हमारा विस कहता है कि बहुत बुरी खबर है, आपको ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है अपने पास। और ग्रैंड प्रीस्ट का नाम सुन के यहाँ पर बीरस की हो गई टाई टाई फेस। वो कहता है क्या, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। विस कहता है कि मुझे आशंका है इस बात की कि ये मीरस का जो मैटर है उसी के बारे में ग्रैंड प्रीस्ट आपको बुला रहे हैं। और अब तो यार बीरस की बिल्कुल ही और भी ज्यादा बैंड बज जाती है कि भाई उनको पता चल गया कि मीरस इरेज हो गया, अब मेरा क्या होगा। और अब लॉर्ड बीरस कहते हैं कि यहाँ पर टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से जल्दी बोरिया बिस्तरा बांधो और भागो विस। और अब ये सुन के जो अभी अभी बेचारे दो हमारे क्रिलिन और जैको के चेहरे पे खुशी आई होगी वो टूट गई ये सुनते ही। और फिर बीरस इन्हीं पर चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी अपनी सहानुभूति रखता हूँ, खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ो, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। बीरस प्लेनेट अर्थ से भागने का वहां पे प्लान कर ही रहा होता है और उसी के सामने गोकू जो है वो मोरो के हमलों से बिल्कुल डॉज कर रहा है, उनको ब्लॉक कर रहा है। गोकू अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है मोरो को हराने के लिए। और ये देख के जो है हमारा जो विस है वो वहां से गायब होके बिल्कुल गोकू के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि गोकू अगर तुम्हें मोरो को हराना है तो उसका बस एक ही तरीका है, तुम्हें उसके सर के क्रिस्टल को तोड़ना होगा, उसके टुकड़े टुकड़े करना होगा ताकि जो उसके अंदर मीरस की जो एबिलिटीज कॉपी हो रखी हैं वो सारी की सारी रिलीज हो जाएं। और जैसे ही मीरस की एबिलिटीज मोरो के शरीर से जाएगी वो वापस से वही पहले वाला मोरो बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी ज्यादा जो भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अपनी उस सब की सब उसको मतलब फाड़ वाड़ देंगी जो भी है। लेकिन अभी जो मोरो को हराने का तरीका है वो यही है कि उसके सर के क्रिस्टल को तोड़ दिया जाए। गोकू हैरानी में कहता है कि उसके क्रिस्टल को तोड़ दूं जैसे मीरस ने तोड़ा था। विस कहता है हाँ बिल्कुल वैसे ही, इससे मोरो भी खत्म हो जाएगा और धरती भी बच जाएगी। ऐसा सुन के गोकू विस से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और तभी ना भाइयों पीछे से मोरो का एक पंच भी विस की ओर आ रहा है जिसे विस अपनी एक फिंगर से रोक लेता है। और गोकू का जवाब देते हुए विस कहता है कि तुम्हारे पास यार ऑलरेडी डिवाइन पावर है, तुम्हारे पास ऑलरेडी दैवीय ताकत है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखो। और ये विस ने बिल्कुल वही कहा जो कि मीरस ने भी गोकू को कहा था मरने से पहले। तो गोकू अब बिल्कुल सीरियस हो जाता है और मोरो की ओर और गुस्से से देखता है और सामने से मोरो अपने काफी ज्यादा हाथों के साथ आगे बढ़ रहा है, गोकू को कुचलने की तैयारी में और हंस रहा है, खुश हो रहा है। गोकू विस को कहता है कि ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर विस साइड से कहता है कि अब हमें एंजल रैम में वापस लौटना होगा और 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। विस ने कहा एंजल रैम, मैंने कितनी वीडियोस लगा दी इस एंजल रैम के बारे में बताने में। एंजल रैम कब से चिल्ला रहा था मैं, एंजल रैम है। जो भी ये जो सिस्टम है ना ग्रैंड प्रीस्ट जहाँ पे रहता है, जेनोसामा जहाँ पे रहते हैं, ये उन 12 यूनिवर्सेस से एक अलग जगह है जिसका नाम एंजल रैम है। इस थ्योरी के पीछे मैं बहुत लंबे वक्त से पढ़ा था लेकिन कोई भी एक ऑफिशियल हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब फाइनली विस ने कह दिया है कि वी मस्ट रिटर्न टू द एंजल रैम नाउ। और अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्रैंड प्रीस्ट के पास। इसका मतलब क्या है, ग्रैंड प्रीस्ट और जो जेनोसामा है वो जहाँ भी रहते हैं ना वो पूरी जगह वो
एंजल रेम की जगह है। तो एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम सबको मिली है कि जो ये 12 यूनिवर्सेस का झुंड है ये आता है मॉर्टल रेम के अंदर, लेकिन जहां ये जेनोसामा और ये जितना भी एंजल्स का जो भी सिस्टम है ना, जो ये पूरी दुनिया जो है अलग सी, वो है एंजल रेम के अंदर। और एंजल रेम की ओर प्रस्थान करने से पहले हमारे बीरसामा गोकू को चिल्ला के कहते हैं कि अगर यार प्लेनेट डिस्ट्रॉय भी होने लगे ना, प्लेनेट मरने भी लगे ना, तो आखिरी में फिर भी मेरे लिए थोड़ा बहुत खाना बचा के रख देना यार। और ये सुन के हमारा गोकू जो है वो स्माइल पास करता है। और इसी के बाद विस और बीरस यहाँ से चले जाते हैं और बेचारे अकेले बच जाते हैं हमारे जैको और क्रिलिन। लेकिन गोकू अभी भी मोरो के सामने स्ट्रगल कर रहा है। मोरो अब अपने आप को एक चट्टान के ऊपर, एक बड़े से ऐसे पहाड़ की स्लोप के ऊपर ले जाता है। मोरो की जो खोपड़ी है वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर है और गोकू थोड़ी सी ढलान में यहाँ पर नीचे खड़ा है। गोकू बिल्कुल टेंशन में और गुस्से में कहता है कि वो बस बड़ा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, अगर मैंने जल्दी नहीं की तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर तभी गोकू नोटिस करता है कि मोरो का जो क्रिस्टल है वो उसकी खोपड़ी के अंदर ना और धंसा जा रहा है, अंदर और धंसा जा रहा है। अब मे बी मोरो खुद अपने क्रिस्टल को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो, या फिर जो मोरो का शरीर है, जो स्किन भी तो है ना मोरो की, जो वो बढ़ती जा रही है तो क्रिस्टल खुद ब खुद ही अंदर छिप रहा हो। जो भी हो, अगर अब गोकू ने लेट किया तो क्रिस्टल भी नहीं तोड़ पाएगा गोकू, जो कि विस ने आखिरी तरीका बताया है उसको हराने का। गोकू अब और परेशानी में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो क्रिस्टल को देख भी नहीं पा रहा हूं, ये तो बहुत छोटा हो गया है। लेकिन तभी गोकू को पीछे से आवाज आती है कि साइड हट जाओ कैकरोट। गोकू पीछे देखता है तो वो पाता है पीछे मेरे आ रहा है उड़ के वेजिटा सुपर सैयन इवॉल्व्ड ब्लू फॉर्म में बहुत तेजी से। वेजिटा फुल स्पीड में यार पीछे से आता है और जमीन पर एक खींच के मुक्का मारता है। और ये सीन ना यार भाई, वेजिटा फैंस कब से तरस गए थे इस सीन को देखने के लिए, वेजिटा को एक्शन में देखने के लिए। वेजिटा के एक पंच से मोरो की सारी जो एनर्जी थी, जो भी उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा है, एक पंच से वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है धीरे धीरे। मोरो का मुंह ऐसे हो जाता है कि जैसे किसी मोटे आदमी के पेट में ना किसी ने खींच के मुक्का मार दिया और उसके मुंह से सारा खाना निकलने वाला हो। गोकू को समझ नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वेजिटा जमीन में मुक्के मार रहा है और वहां मोरो की बैंड बज रही है और वेजिटा कॉन्टिन्यूसली पंच मारे जा रहा है और सारी एनर्जी को रिलीज करता जा रहा है। और फिर तभी मोरो के जो बिल्कुल सर में क्रिस्टल छिप सा गया था, बिल्कुल ही गायब हो गया था, वो फिर से बाहर आने लगता है। ये देख के गोकू वेजिटा को कहता है कि बहुत अच्छे वेजिटा, अब उसका शरीर वापस से पहले जैसा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। और जमीन की ओर पंचेस मारते मारते वेजिटा कहता है कि बकवास बंद करो, अब जल्दी से जाके उस क्रिस्टल को तोड़ के आओ। मैं ये जो उसकी एनर्जी को जो निकालने वाला काम है मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, उसको जाके तुम ही तोड़ो, मैं यहाँ पर ये काम करूंगा। और ये सुनने के बाद गोकू बिल्कुल जोश में आके अपनी पूरी ताकत से अपनी फिस्ट को टाइटली ऐसे ग्रैब करके बंद कर लेता है और कहता है कि अब सब कुछ बस इस फिस्ट में ही टिका है। यानी कि यही गोकू का अल्टीमेट मूव होगा, इस फिस्ट से खींच के पंच मार के ताकि वो क्रिस्टल टूट जाए और धरती बच जाए। और फिर होता है दोस्तों एक्शन शुरू। गोकू तेजी से जमीन से उड़ के बढ़ता है मोरो की ओर। मोरो अपने बड़े बड़े हाथों से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हाथों के नीचे से डॉज कर वर के किसी न किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मोरो और भी ज्यादा अपने हाथों को बीच में लाता है, कभी एक हाथ, कभी दो हाथ, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी जमीन के नीचे से, तो कभी आगे पीछे, हर जगह से गोकू पर हाथों से वार हो रहा है। लेकिन गोकू सभी को डॉज करके आगे बढ़ के हाथों को तोड़ ताड़ के चीर चार के हाथों के बीच से बिल्कुल छेद करके गोकू सीधा का सीधा मोरो की ओर ही बढ़ता जा रहा है। अब जरा इसे देखिए भाइयों, मोरो ने गोकू के सामने अपना पंजा रखा, अपना हाथ रखा, लेकिन गोकू इस पर छेद करके बिल्कुल आगे बढ़ गया। फिर मोरो ने इसके सामने एक और हाथ रखा, गोकू ने इस पर भी छेद किया। और यहाँ पर अगर आप देखो भाइयों, 4-4 हाथ, 5-5 हाथ मोरो के यहाँ पर है और गोकू सब पर छेद करके आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी मोरो अपने हाथों की मात्रा को भी बढ़ा रहा है साइड से, और गोकू जैसे तैसे मोरो के सभी हाथों को चीर चार के उन पर छेद करके आगे बढ़ रहा है। वैसे वैसे मोरो अपने हाथों की क्वांटिटी भी बढ़ाता जा रहा है और अल्टीमेटली मोरो कामयाब हो जाता है गोकू की स्पीड को रोकने में, गोकू को अपने हाथों के जाल में फंसाने में। इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को चीरने के बाद, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद गोकू बिल्कुल करीब था मोरो के क्रिस्टल को पंच करने के, लेकिन अब गोकू की मूवमेंट पूरी की पूरी रुक जाती है। ये देख के वेजिटा और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पागल हो गया है क्या, जल्दी उसको मार, उसके क्रिस्टल को तोड़, मैं पहले ही अपनी लिमिट में हूँ, जल्दी से करिए सब काम। जितना मैं उसकी एनर्जी को रिलीज कर रहा हूँ उससे काफी ज्यादा वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। और अब गोकू भी मोरो की पकड़ में बिल्कुल फंस चुका है। वो सोचता है कि यार मीरस ने ऐसा कुछ कर लिया था, मीरस कामयाब हुआ था मोरो के क्रिस्टल को तोड़ने में, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे में गॉड पावर की अभी भी कमी है। किरण भी परेशान हो गया कि अरे अब क्या होगा, गोकू तो क्रिस्टल तक पहुंच नहीं पाया। और फिर तभी जैको यहाँ पर सोचता है गॉड पावर, आहा
क्रिलिन तुम यहीं पे रुको, हाँ मैं अभी आता हूँ। और फिर जैको यहाँ से जल्दबाजी में कहीं गायब हो जाता है। क्रिलिन भी सोचता है कि अचानक जैको को क्या काम याद आ गया। नीचे गोकू पूरी कोशिश कर रहा है मोरो की पकड़ से आजाद होने के लिए, लेकिन मोरो ने सिर्फ गोकू को पकड़ा नहीं है, वो लगातार एनर्जीज भी एब्जॉर्ब करता जा रहा है। और फिर तभी गोकू अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म खो देता है और वो बेस फॉर्म में लौट आता है। ये देख के वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है नहीं काकारोट, पावर डाउन मत करो। गोकू कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी ताकत मुझसे छीनती जा रही है। अब वेजिटा बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर पहुंचने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद अब इस तरीके से हम लोग हार रहे हैं। और तभी पीछे से यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, पिक्लो, गोहान, टिएन, शाइट्जू और यामचा भी। पिक्लो वेजिटा को सीरियस होके कहता है तुम्हारी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक, क्या तू उसको रिवर्स तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? वेजिटा कहता है क्या? पिक्लो बोलता है कि क्या तुम हम सबकी की को इकट्ठा करके गोकू तक पहुंचा सकते हो? स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से भाइयों होता क्या है कि जो स्पिरिट एनर्जी है ना उसकी फिजन होती है। फिजन यानी उसके टुकड़े होना। तो यहाँ पर पिक्लो का आइडिया ये है कि जो उनके अंदर जो स्पिरिट एनर्जी है, उनके अंदर जो एनर्जी है, वेजिटा उसकी फिजन करे, उसको तोड़े, उनके शरीर से अलग करे और उन सबको कहीं और न ले जाके गोकू के पास रिडायरेक्ट करे। वेजिटा कहता है हाँ ऐसा मुमकिन तो है, सिद्धांत तो बिल्कुल वही है। तो फिर पिक्लो कहता है ठीक है, हम सब के सब तुम्हें अपनी की देंगे और तुम उनको जाके गोकू तक पहुंचाओ। वेजिटा इस आखिरी दाव के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है ठीक है, सबके सब अपनी ताकत मुझे दो। और फिर सबके सब वेजिटा को अपनी ताकत देते हैं। क्रिलिन भी यहाँ पर पहुंच जाता है अपनी ताकत देने के लिए। पिक्लो अपनी टेलीपैथी से डेंडे से बात करके उसे बोलता है कि ऊपर सेंचुरी में जितने भी लोग हैं उन सब से की को इकट्ठा करो और हम तक पहुंचाओ उन्हें। डेंडे इस बात को सुनते ही एग्री कर देता है और वो सबको कहता है कि अपनी अपनी ताकत मुझे दो, और इसके लिए सबके सब लोग तैयार हो जाते हैं। पिक्लो की ये टेलीपैथी वाली आवाज एंड्रॉइड 17 का जो आइलैंड था वहाँ पर भी पहुँचती है ट्रंक्स और गोटेन के पास। ट्रंक्स कहता है कि हे गोटेन, तुमने सुना पिक्लो ने अभी क्या कहा? गोटेन कहता है हाँ, वो चाहते हैं कि हम अपनी अपनी की को शेयर करें। क्या डैड और बाकी सब लोग कोई लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं क्या? किसी ने हमको नहीं बताया। और फिर वहाँ बैटलफील्ड में धीरे धीरे वेजिटा के पास सारी एनर्जीज आने लगती है। वेजिटा कहता है कि ये तो मुझे एनर्जी मिल गई सेंचुरी से, और ट्रंक्स और गोटेन की भी ताकत यहाँ पर मौजूद है। वेजिटा इन एनर्जीज को, सेंचुरी और ट्रंक्स और गोटेन वाली एनर्जीज को जो अपनी एनर्जी है उसके साथ मिक्स कर देता है और इसे एग्जैक्टली एक की ब्लास्ट की तरह गोकू की ओर फेंक देता है। तो गोकू मोरो के हाथों में कैद था और जैसे ही गोकू को ये सारी की सारी एनर्जी मिलती है वो अचानक से बिल्कुल तेजी से पुश करता है आगे की ओर ताकि वो मोरो के क्रिस्टल को तोड़ पाए, लेकिन बिल्कुल पास जाके गोकू फिर से रुक जाता है। इन सब एनर्जी के बाद भी गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक नहीं पहुंच पाया। गोकू सिर्फ सुपर सैयन ब्लू तक ही बदल पाया। पिक्लो कहता है कि ये तो सिर्फ ब्लू फॉर्म है, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में क्यों नहीं बदल रहा? वेजिटा जवाब में कहता है क्योंकि वो नहीं बदल सकता, हम सबकी की के साथ भी वो नहीं बदल पा रहा है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। गोकू भी बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पर आके रुक नहीं सकता, मुझे और ताकत चाहिए। डेंडे यहाँ पर उदास होकर कहता है कि मुझे माफ करना गोकू, मेरी जो दैवीय ताकत है, मेरी जो डिवाइन पावर है वो अभी भी डेवलप हो रही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हारी कुछ इतनी मदद नहीं कर पाया। बुल्मा को ये सब समझ नहीं आता कि ये क्या है पूरा का पूरा चक्कर डिवाइन पावर का, लेकिन उसे इतना समझ आ जाता है कि नॉर्मल लोगों की पावर यहाँ पर गोकू की मदद नहीं करने वाली। गोकू को जो ताकत चाहिए वो है डिवाइन पावर, गॉड पावर। और तभी जैको अपनी स्पेसशिप से जंप करता है और यहाँ पर पहुंच के वो चिल्लाता है माजिन बू कहाँ है, हमें उसकी ताकत चाहिए। बुल्मा कहती है हाँ वो तो वहाँ पर सो रहा है। अब ऑफ कोर्स भाइयों गोकू को चाहिए गॉड पावर, और हमारे पास यहाँ पर धरती पर एक गॉड और भी है और वो है ग्रैंड सुप्रीम काय। तो अभी पूरा का पूरा प्लान ये है कि ग्रैंड सुप्रीम काय की जो गॉड पावर है ना उसे गोकू तक पहुंचाया जाए। लेकिन वहाँ मैदान जंग में मोरो ने गोकू को पूरी तरह जकड़ लिया है, बिल्कुल मक्खी की तरह मसल दिया है अपने हाथों में। गोकू अफसोस करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना दोस्तों, ये सारी की सारी मेरी ही गलती है। पिक्लो भी अपनी हिम्मत को तोड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब अब सब कुछ खत्म। और यामचा यहाँ पर एक आइडिया प्रपोज करता है कि क्यों ना हम प्लैनेट को ही छोड़ के चले जाएं और ड्रैगन बॉल से बाद में सब कुछ फिक्स कर दे। अगर धरती की ड्रैगन बॉल्स तबाह हो जाती हैं तो जो बड़ी बड़ी जो जाइगेंटिक बॉल्स थी, जो सुपर ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा है यहाँ पर यामचा, क्या हम उनका यूज करके बाद में सब कुछ तो ला ही सकते हैं? क्रिलिन कहता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि जब मोरो एक्सप्लोड होगा, जब मोरो फटेगा तो उसके साथ साथ पूरी गैलेक्सी भी फट जाएगी। और एक और बात यहाँ पर यह है कि जो सुपर ड्रैगन बॉल्स है ना भाइयों, वो भी 4 महीने पहले ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में इस्तेमाल किया गया था उनका, तो अभी तो रिसेंटली उनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। कम से कम अभी 6 महीने और रुकना पड़ेगा क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स को हम 1 साल के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टीएन कहता है कि धमाके से इसका मतलब ड्रैगन बॉल्स भी तबाह हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? वेजिटा कहता है अब ये सब सोचने का भी हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ऊपर देखो जरा, वो जो मोरो है, वो जो पागल है, वो बिल्कुल सांड बन चुका है, बिल्कुल पागल हो
चुका है, अब उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है हमारे पास। वो बहुत जल्द फट जाएगा अपने तरीके से, चाहे हम कुछ भी करें। क्रिलिन कहता है कि हम कम से कम गोकू को तो वहां से छुड़ा ही सकते हैं, उसे ऐसे मरने नहीं देना होगा। यामचा कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा क्रिलिन। गोकू को मोरो के चंगुल से आजाद करने के इस प्लान में टीएन भी साथ देता है। वो कहता है कि ऐसे बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम कुछ करें। यामचा अपना बिल्कुल मन बना लेता है कि चलो फिर अगर यही अंत है, बिल्कुल मैंने सिंगल ही मरना है, तो इससे अच्छा चलो अब पूरी की पूरी जान लगा दी जाए। और ये सब लोग अपनी अंतिम फाइट की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल इनकी ओर आ रहा है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी एनर्जी बॉल किसने दी, कहां से आई ये एनर्जी। गोकू कहता है कि ये तो गॉड पावर है, मुझे इसके अंदर से दैवीय ताकत महसूस हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान होता है वेजिटा। वो सोचता है कैसे इतना खतरनाक, इतना बड़ा अमाउंट एक गॉड पावर का आया कहां से, किसने भेजा इस ताकत को। और तभी हमको देखने को मिलती है एक जगह जहां पर एक गांव में हमारे ग्रैंड सुप्रीम काय मौजूद है और उनके साथ है एक छोटा सा बच्चा, जिसकी वजह से जिसने वो इतनी बड़ी गॉड एनर्जी दी थी। और ये नन्हा बच्चा और कोई नहीं है, ये है इविल किड माजिन बू की री इनकारनेशन ऊब। डेंडे खुशी से झूम के कहता है कि ये ऊब है, ये ऊब की ही ताकत है। उसे सब समझ आ जाता है कि हाँ यार सही तो बात है, जो किड बू था उसने ग्रैंड सुप्रीम काय को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन जब उसने उसे अपने शरीर से अलग किया तो गॉड पावर किड बू के पास ही रह गई थी। जब गोकू ने उस किड बू को खत्म किया, उसे मार डाला, तो वो गॉड फॉर्म भी इविल बू के साथ खत्म हो गई थी। लेकिन जब माजिन बू ने दोबारा जन्म लिया ऊब के रूप में, तो वो गॉड पावर भी अब ऊब के पास ही है। जैको भी ये सुन बहुत खुश हो जाता है और वो इसे बहुत लकी बताता है कि इविल जो माजिन बू था वो इसी धरती पर फिर से पैदा हुआ। सैटर्न और बुल्मा को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ दूर गांव में जो हमारा छोटा नन्हा ऊब है प्यारा सा, वो ग्रैंड सुप्रीम काय को कहता है कि मैंने सही किया ना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन ये सही था ना। और हमारे प्यारे से जो ग्रैंड सुप्रीम काय है वो कहते हैं हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छा था ये, और मुझे माफ करना मैंने तुम्हें अचानक ऐसे मदद के लिए बोल दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वहाँ वेजिटा के हाथों में है एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल काय एनर्जी बॉल, और वो भी कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं मेरे भाइयों, गॉड एनर्जी, गॉड पावर है वो। वेजिटा कहता है ये जिसकी भी एनर्जी है कैकरोट, बस इसको लो और उसको खत्म करो और जल्दी से दोबारा से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदलो। और मोरो के हाथों में कैद गोकू पर जैसे ही ये ताकत टकराती है, एक तेज चमक हर ओर फैल जाती है। इस डिवाइन गॉड पावर से गोकू का शरीर अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा गोकू अचानक से मोरो के सामने आ जाता है और वो मोरो के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के बिल्कुल कुश्ती के स्टाइल में उन्हें पछाड़ देता है। लेकिन अगर इसे हम क्लोजली देखें तो गोकू यहाँ पर खुद बड़ा नहीं हुआ है, गोकू अभी भी नॉर्मल ही है। लेकिन जो वो डिवाइन गॉड पावर थी उसने एक और बड़े विशाल काय गोकू का रूप ले लिया। इसे देख के वेजिटा, गोहान, पिक्कोलो सब हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गोकू मोरो से दो हाथ कर रहा है, और ये बड़ा वाला गोकू जिसके सर के सेंटर में हमारा एक्चुअल वाला गोकू मौजूद है, इस बड़े भीम काय मोरो को बिल्कुल नीचे दबा चुका है, नीचे पछाड़ चुका है। सबके सब लोग पीछे से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मोरो की भी बिल्कुल टाई फिस हो चुकी है, मोरो बिल्कुल पिचक चुका है नीचे। और फिर हम धीरे धीरे गोकू के बिल्कुल नजदीक आते हैं और हमारा जो एक्चुअल गोकू है वो इस बड़े वाले गोकू पर बिल्कुल तीसरी आंख की तरह विराजमान है। गोकू बिल्कुल सीरियस होकर अपनी आंखों को धीरे से खोलता है और अपने सर से मोरो के सर को टकराता है, और फिर मोरो के क्रिस्टल के बिल्कुल सामने आके तेजी से एक फुल पावर अप के साथ आगे बढ़ता है। गोकू इतनी तेजी से अपनी फिस्ट को आगे लेके जाता है कि सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर गोकू के सामने है मोरो, मोरो की आंखों के सामने है गोकू, और गोकू का ये पंच बिल्कुल मोरो के क्रिस्टल पर लगता है। और वहां दूर धरती से काफी ज्यादा कोसों मीलों दूर विस को समझ आ जाता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, और विस यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल पास करता है। और वहां जमीन में गोकू ने मोरो के क्रिस्टल पर पंच कर चुका है, और एक क्रैक, फिर और क्रैक, फिर पूरा का पूरा क्रिस्टल ही यहाँ पर क्रैक हो चुका है। मोरो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक तेज विस्फोट होता है, तेज ब्लास्ट होता है। सबके सब लोग यहाँ पर हैरान हो चुके हैं। ये पूरी जगह तबाह होने लगती है, हर तरफ धमाके होने लगते हैं। मोरो के जो टुकड़े थे इतने बड़ा बड़ा, वो जो चट्टान में बदल चुका था, उसके सारे के सारे टुकड़े यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। क्रिलिन इन सब टुकड़ों के बीच से उठता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या हम जीते या हारे, हुआ क्या आखिर में, क्या गोकू ने ये कर दिखाया। और फिर हम देखते हैं इन पत्थरों के ढेर के बीच में गोकू
गोकू खड़ा है और आखिरी में ये एक क्लासिक गोकू का थंब देने वाला स्टाइल, और सबके सब खुश हो जाते हैं कि गोकू अब तुम जीत ही गए हो। लेकिन अभी भी लास्ट में फाइट का रिजल्ट बताया नहीं कि मोरो के साथ क्या हुआ, वो क्या कंप्लीट ही खत्म ही हो गया एक ही बार में, कि अभी भी उसकी कुछ बॉडी वगैरह बची है, क्या वो मतलब अधमरी सी हालत में है कि मर ही गया खत्म, ये अभी कुछ नहीं पता, ये नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो हाँ यार दोस्तों, ये था हमारा ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 66। इसमें काफी ज्यादा बातें थी, काफी लंबा हो गया ये चैप्टर, एक छोटा सा सरप्राइज भी था ऊब के रूप में। तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।